मंसूर अली खान साहब, जो आप उनकी से कायरा साहब की, अब एक वो मौक़िफ़ है जो कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का है, उन्होंने कहा डट जाएं, मियां नवाज शरीफ साहब का है जी डट जाएं और देखी जाएगी, और वो फरमा रही हैं अपनी ट्वीट में कि हम ये भी भुगत लेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन भी भुगत लेंगे। कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रुकन हैं, उनकी गुफ्तगू से तो ये लगता है कि ठीक है जी हम डिबेट भी करेंगे लेकिन हमने पैसे पूरे तो नहीं देने 11 तारीख को जो इनिशियली चाहिए होंगे हम दे भी देंगे। जो PMLN की साइड है वो तो ये सेंस हमें नहीं देती। क्या अब आपको भी ये डिफरेंस लग रहा है इत्तेहादियों में? क्योंकि एक पोजीशन वो है जो मुस्लिम लीग नून अली विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी रिजिड, और दूसरी मौका वो है जो कायरा साहब का है विच इज़ स्लाइटली फ्लेक्सिबल कि भाई ठीक है हम डिबेट भी कर लेंगे, बात भी कर लेंगे, और हमने तो नहीं कहा कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि यहाँ पे बैटलिंग ग्राउंड जो है वो किस जमात का है। जाहिर बात है, बात स्टेक्स की पंजाब के अंदर हो रही है, और पंजाब के अंदर सबसे बड़ा स्टेक अगर इस मामले में आता है विक्टिम पार्टीज के हवाले से तो वो तो मुस्लिम लीग नवाज का आता है। पंजाब के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो पोजीशन नहीं हो सकती है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर मैं 1 मिनट के लिए, क्योंकि जाहिर बात है मैं कानूनदान नहीं हूँ, आप और शेख साहब जो है वो कानूनदान है, लेकिन मैं इस पूरे सिनेरियो को अगर उठा के देखूं, एक तो मुस्लिम लीग नून के पास बयानिया कोई नहीं था, हम सब जानते हैं इस बात को। दो, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए नाउ दे हैव गॉट समथिंग जिसको जलसों में जाके वो बार बार रिपीट कर सकते हैं कि देखिए जी हमारे साथ ज्यादती हुई। चलें 1 मिनट के लिए इसको जरा आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, और जनाब बेंच जो है वो हमारी मर्जी का नहीं बन रहा, बेंच बड़ा गलत बना है जी, बिल्कुल ठीक है, आपको इलेक्शन फिर भी 90 रोज में कराने हैं। और जनाब चीफ जस्टिस ने जो है ये 4-3 का फैसला था, इसको 3-2 का किस तरह कर दिया जी, बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन फिर भी आपने 90 रोज के अंदर करवाने हैं। अच्छा जी, ये 5 रुकनी बेंच बना, उसमें से 2 जजेस छोड़ के चले गए जी, बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन फिर भी आपने 90 रोज के अंदर करवाने हैं। और जनाब ये फैसला जो है ये बिल्कुल, इसमें हमारी सिफारिशात को माना नहीं किया, हम बोलना चाह रहे थे, बेंच के सामने बात करना चाह रहे थे जी, नहीं बोलने दिया जी, बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन पे भी 90 रोज के अंदर आपने कराने हैं। अच्छा जी, उसके बाद वहां पे अटॉर्नी जनरल ने कहा फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट की इस्तदा बार बार की गई, नहीं माना गया जी, बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन आपने फिर भी 90 रोज के अंदर करवाने हैं। बिल्कुल ठीक है। ये देखे जी, हमने कहा जी पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे नहीं दे सकते जी, पैसे आपको फिर भी देने पड़ेंगे क्योंकि इलेक्शन आपने 90 रोज में कराने। सिक्योरिटी के हवाले से आपने रिपोर्ट दे दी, उस रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया क्योंकि इलेक्शन आपने 90 रोज में ही करवाने हैं। आइन और कानून आपको कहता है जब आपने इलेक्शन 90 रोज के अंदर कराने हैं। उसके बाद ये पूरी डिबेट जो आप कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन्स के अलावा मेरी नजर में इसको कुछ नहीं है। यू कैन कीप कर्सिंग द चीफ जस्टिस, यू कैन कीप कर्सिंग ऑल द जजेस, द जजमेंट, एवरीथिंग, पूरे प्रोसीजर को आप तहस नहस करके रख दीजिए। तो कानून साजी आपने कौमी असेंबली से की, वो भी इसी मकसद के लिए थी कि किसी तरह आपके लीडर को या आपको कोई लिवरेज मिल जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे इलेक्शन आपने 90 रोज के अंदर ही कराने हैं, फुल स्टॉप। ये बात आपकी अपनी जगह बड़ी दुरुस्त है कि यही मौकफ रहा सारा दिन कि आप जो मर्जी कर लीजिए, आप बेशक फैसला बुरा है आप उसे मुस्तरद अलबातों दीजिए, लेकिन आप काबीना के अंदर बैठ के उस फैसले के बारे में कोई अपना फैसला नहीं कर सकते। आप मौकफ दे सकते हैं कि ये फैसला अच्छा नहीं है, लेकिन आप पर लाजिम है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने, बिकॉज हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन के अंदर है।